गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जागृति इंडियन न्यूज़ में जागृति हरवानी आपका स्वागत करती हूँ। एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ महाराष्ट्र के राजापेट आइस फैक्ट्री महाराष्ट्र भजन चैरिटेबल ट्रस्ट व समाधा आश्रम में। आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगी उच्च समाधा आश्रम व चैरिटेबल हॉस्पिटल के। तो चलिए आप दर्शन करते हैं। जय समाधा, जय जय समाधा। संत शिरोमणि साईं शिव भजन महाराज इन्हीं के काल में भारत के अमरावती राजापेट स्थित समाधा आश्रम व रूप भजन चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया गया। मंदिर द्वारा गरीबों को अनाज व अन्य सुविधाएं दी जाती है। यह एक उदासीन पंथ है। जय समाधा और रहमी रहम कर इनके मूल मंत्र है। जब भी समाधा के दो गुरु भाई आपस में मिलते हैं तो जय समाधा कहकर आपस में हाथ व गले मिलते हैं। एक विशालकाय क्षेत्रफल में मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है। ये पूज्य उदासीन समाधा आश्रम के मंदिर का अंदर का दृश्य है। साईं हरभजन स्वामी ये पहली गद्दी के पीठाधीश्वर है। इनके आगे 108 लगाया जाता है। ये साईं राम भजन महाराज जी है। ये फोटो अपना कभी नहीं देते थे, इसलिए इनका फोटो नहीं है। ये रूप भजन महाराज जी है। ये समाधा आश्रम के तीसरे पीठाधीश्वर है। ये किशन भजन महाराज है। ये समाधा आश्रम की चौथी गद्दी पर है। ये गोविंद राम साहब है और ये है शिव भजन महाराज छठवें पीठाधीश्वर। ये सातवें पीठाधीश्वर है नारायण भजन स्वामी। ये अभी गद्दी पे है। उच्च समाधा आश्रम, ये उच्च समाधा आश्रम की 7 पीठाधीश्वरों की तस्वीरें हैं। मंदिर काफ़ी लंबे क्षेत्रफल में बना हुआ है। नीचे भक्तों के लिए कालीन चद्दरें बिछी हुई है। यहाँ प्रति रविवार सत्संग व महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। उस दिन तो भक्तों का तांता लगा रहता है। यूँ भी भक्तों की भीड़ का जमावड़ा रहता है। हम ये वीडियो क्लिप दिन के समय बना रहे हैं, इसलिए अभी इक्के दुक्के भक्तजनों का आवागमन है। ये दुखभंजन कक्ष है। मंदिर की शांति, आनंद, मौन, सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहता है। ये मंदिर का दुखभंजन कक्ष है। यहाँ साधक बैठकर अपनी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। कई साधक जो नामधारी है वो यहाँ पे नाम ध्यान साधना करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए लीलाधर है। मनमोहक कई मूर्तियाँ हैं। शिव भजन महाराज रूप भजन महाराज की जीवंत प्रतिमाएँ हैं। साथ में श्री गणेश, माता पार्वती, शिव शंकर जी, शिव शंकर के परिवार की अनेकों प्रतिमाएं हैं। भक्तों के साधना का कक्ष है। यहाँ भक्त अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त करते हैं। अधिकांश मूर्तियाँ संगमरमर से बनी हुई है। नीचे कालीन बिछा हुआ है भक्तों के लिए। मंदिर की सजावट, रख रखाव, शांति का माहौल, सकारात्मक ऊर्जा महसूस की जा सकती है। उच्च शिरोमणि उदासीन संत शिव भजन महाराज का मानना है कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है।
सबका मालिक एक है, ज्योत एक रूप अनेक। जैसे मानव कल्याणकारी मूल मंत्रों से ही हमें जात पात, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के भेदभाव से मुक्त करने की सफल कोशिश करनी चाहिए। संत शिरोमणि शिव भजन महाराज कहते हैं, कल्याणकारी उपदेश मानव को आगे बढ़ाते हैं। पूज्य कहते हैं कि सारी सृष्टि का सृजनकार एक परमात्मा ही है। आदिकाल से जन्म मृत्यु का चक्रव्यूह चलता आ रहा है। आत्मा कभी भी नहीं मरती है। आत्मा सिर्फ चोला बदलकर अलग अलग योनियों में शरीर धारण करती है। ये जय समाधा का भागवत पाठ है। यहाँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है। ये श्रीमद् भागवत कथा है जो सुबह शाम भक्तों द्वारा पढ़ी जाती है। संत शिरोमणि कहते हैं, दुनिया परिवर्तनशील है, यहाँ कोई भी चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है। जो सत्य है वह एक है, परमात्मा का वास। उस परमात्मा की कोई जात पात, धर्म, मजहब, कौम नहीं है, न ही उस समुद्र की कोई जाति मजहब कौम है। सूर्य, चंद्रमा, भूमि, वर्षा की बूंदों की कोई जाति नहीं होती है। प्रकृति की हर छोटी बड़ी संपदा सभी को समान रूप में लाभान्वित करती है। जब इन सबकी कोई जाति नहीं है तो हम मनुष्यों ने यह भेदभाव क्यों बना रखा है? मनुष्यों ने जात पात, धर्म, अमीरी गरीबी का झगड़ा अपने मतलब एकाधिकार के लिए पैदा किया है। यह शिव शंकर जी की संगमरमर से बनी हुई मूर्ति है। प्रति सोमवार यहाँ शिव प्रमुख पुराण का पाठ किया जाता है। भक्तों द्वारा यहाँ तांता लगा रहता है। ये संत झूलेलाल साईं की अखंड ज्योत है जो 12 महीना जलती रहती है। अखंड ज्योत ये लक्ष्मण श्री सीताराम जी के साथ है। इनकी मनमोहक मूर्तियाँ देखते ही बनती है। श्री राधा कृष्ण हरभजन साईं के साथ विराजमान है। साथ में साईं झूलेलाल की मूर्ति है, वीर हनुमान की मूर्ति है। कृष्ण जी की अनेक प्रतिमाएं मंदिर में लगी हुई है। ये शिव भजन महाराज जी है। 6वीं शताब्दी में 6वें पिताजी युद्धेश्वर है। 20वीं शताब्दी में इनके द्वारा ही मंदिर व धर्मार्थ दवाखाना महाराज रूप भजन चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण कार्य किया गया। यहाँ पे शहर के अनेकों बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं। सिर्फ नाम मात्र शुल्क पे ये मरीजों को अपनी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। जिन डॉक्टरों को मिलने के लिए मरीजों को 3-3 दिनों का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो डॉक्टर यहाँ पे महाराज रूप भजन चैरिटेबल ट्रस्ट में नाम मात्र 30 और 60 रुपये के शुल्क पे मरीजों को अपनी सुविधा देते हैं। यहाँ दवाइयाँ भी निःशुल्क या नाम मात्र शुल्क पे दी जाती है। साईं संत हरदम कहते थे कि मालिक ने तो सिर्फ इन बुद्धिजीवी मनुष्यों को पैदा किया है, यहाँ आकर मनुष्यों ने अपने आप को जाति पाति मजहबों के छोटे बड़े दायरों में बांट लिया। मनुष्य ने धरती के कोने कोने को बांट लिया। जैसे मतलब भैया गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, हिंदुस्तान हिंदुओं का, हर जाति के अलग अलग मुल्क है। मनुष्य ने सृष्टिकर्ता की धरती को बांटकर उसे अपना अपना जातिवाचक नाम दे रखा है। इसी तरह भगवान के नाम पर भी उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बना रखे हैं। किंतु मृत्यु के बाद हमारी जाति पाति यही रह जाती है।
यही नहीं, हमारा शरीर भी हमें यहीं छोड़ जाना पड़ता है। किसी के शरीर को जला दिया जाए तो किसी के शरीर को मिट्टी में दफन किया जाता है। मृत्यु के साथ ये हमारी जाति पाति कौम मजहब सब समाप्त हो जाते हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर का दृश्य है। 5 स्टार होटल से इसकी सजावट है, काफ़ी स्वच्छता है। सजावट की तरफ भी बहुत ध्यान दिया जाता है। ये जनरल वार्ड है जहाँ शहर के बहुत बड़े डॉक्टर्स आते हैं। अभी दवाखाना खुलने का टाइम है। ये नेत्र विभाग है। काफ़ी ऊंची ऊंची मशीनें यहाँ पे, अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पे रखी गई है। ये जय समाधा रहीम रहम करके छठवें पीठाधीश्वर शिव भजन जी महाराज है। इन्हीं के काल में ये सारी बिल्डिंग इमारत का कार्य किया गया है। अस्थि विभाग है। हड्डी रोग विशेषज्ञ यहाँ पे आते हैं। ये हरभजन जी महाराज हैं। ये मंदिर के ये हॉस्पिटल के अंदर का दृश्य है। ये ऊपर में पैथोलॉजी लैब है। ये महाराज भजन चैरिटेबल के नाम मात्र शुल्क पे दी जाने वाली सुविधाओं के चार्ट है। ये ऑफिस है जहाँ पे डॉक्टर्स लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं। शुगर कैंप यहाँ फ्री में दिए जाते हैं। पैथोलॉजी विभाग है। शहर की सारी सुविधा और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं। ये डेंटल विभाग है। यहाँ पे अत्याधुनिक मशीनें हैं। यहाँ पे हर तरह की सुविधा मरीजों को दी जाती है। साईं के शिव भजन महाराज के शान में हम यही कहेंगे, कर्मयोगी है सद्गुरु मेरे, कर्म का पाठ पढ़ाते हैं। अपनी आध्यात्मिक वाणी से साईं हमें जगाते हैं। पूज्य सद्गुरु मेरे दीन दयालु, सेवा तप परोपकार यज्ञ की राह बताते हैं। जय समाधा मंत्र देकर प्रभु नाम जपाते हैं। हर भजन रूप भजन ने इसमें ज्ञान ध्यान की ज्योति जगाई है। किशन भजन शिव भजन की सूरत उसमें समाई है। रहमी रहम कर की मूल प्रार्थना बताई है। इसी से मन को प्रेरणा आत्म प्रेरणा आई है। ध्यान साधना के योगीराज साईं मौन संकल्प की दहारा वाई है। जिनकी अमृतवाणी से एक रास्ता शांति आई है। परम ज्ञान भक्ति के त्रिवेणी साईं समदृष्टि संभावना का पाठ पढ़ाते हैं। संकल्प विकल्प मन प्रपंच दूर कर विवेक बुद्धि आत्मिक रहस्य बताते हैं। स्वयं साईं कष्ट झेलकर साईं असहाय के कष्ट हरते हैं। उपचार कर मरीजों की सेवा निस्वार्थ करते हैं। ममता वात्सल्य करुणा के साईं मेरे जीवन के सहारे है। त्यागी दासू परम उच्च सद्गुरु सबकी आँखों के तारे हैं। जीवन आदर्श असंख्य भक्तों के साईं सफल वैद समाज सुधारक है। महान संत निराकार भक्त साईं भजनकार दार्शनिक हैं। जागृत ताउम्र आभारी सदैव स्मरण रखेगी। इनके उपकार नाम मंत्र को सदैव रचना पर रखते रहेगी। जय जय समाधा। ये मरीजों के लिए शौचालय स्नान घर है। सामने में किचन है।
ये सत्संग हॉल है, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये बनाया गया है। जय जय समाधा का मूल मंत्र जपने वाले संत शिरोमणि कर्मयोगी शिव भजन महाराज सरल सीधे विनम्र स्वभाव के थे। सिंध शिकारपुर में जन्मे पूज्य शिव भजन महाराज के साथ ही सिंधु भूमि संत परंपरा का एक और ऐतिहासिक अध्याय शुरू हो जाता है। संत शिरोमणि पूज्य उदार सिंह शिव भजन महाराज का जन्म 20 सितंबर 1934 ईस्वी सन में सोमवार अमृतवेल दीवान ठाकुर दास समतानी के धार्मिक परिवार में हुआ। पिता श्री दीवान साहब संत श्री किशन भजन महाराज गोविंद भजन महाराज के अन्य उपासक व भक्तजन एवं संतोषी संत सेवी स्वभाव के थे। पूज्य उदासीन शिव भजन महाराज की मातोश्री का नाम जेठी देवी था। मातोश्री जेठी देवी संतानी प्रभु की प्रेमी भक्तिन थी। पूज्य शिव भजन महाराज जन्म के संबंध में इस तरह की मान्यता है कि समाधा आश्रम की चौथी पातशाही सदगुरु बाबा किशन भजन साहिं जो पारस स्वव्यक्तित्व ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मध्यानी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म क्षेत्र ज्ञानवान विद्वान थे, एक दिन उनके यहाँ आए संत शिव भजन महाराज जी के पिता श्री दीवान ठाकुर समतानी के पास आए। पिताश्री उस समय के प्रसिद्ध सूफी भजन कीर्तनकार थे। पिताश्री ने संत किशन भजन से प्रार्थना की कि उनके विवाह को 20 साल बीत गए हैं, किंतु उन्हें अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। सिद्ध पुरुष बाबा किशन भजन महाराज ने उत्तर दिया, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आपके घर एक दिव्य संतान होगी।